नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है धार्मिक यादें चैनल पर। आइए शुरू करते हैं एक आध्यात्मिक सफ़र जय श्री श्याम के साथ। आज हम सुनेंगे आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कथा। आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी पितृ पक्ष में आती है। इस दिन व्रत रखा जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत कथा सुनने से पुण्य मिलता है और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे श्री कृष्ण, आश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपया करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली है तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्र नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र, धन आदि से संपन्न और विष्णु जी का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था, तब आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा ने देखते ही हाथ जोड़कर खड़े होकर विधि पूर्वक उन्हें आसन दिया। सुख से बैठकर नारद मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देव ऋषि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि नारद जी, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल पूर्वक है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपया करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब नारद ऋषि कहने लगे, हे राजन, अब आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को मैंने बहुत दुखी देखा। उन्होंने संदेश दिया, सो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट में रह रहा हूँ। मैं यमराज के निकट हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे लिए करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा, हे ऋषि नारद, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निर्वृत होकर नदी में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। फिर अगले दिन प्रातःकाल एकादशी के दिन स्नान करके व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हूँ ऐसी प्रतिज्ञा करें और श्री हरि विष्णु से निवेदन करें, हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में
भगवान के निकट जाके जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई, बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, यदि इस विधि से तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथ अनुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और उस राजा के पिता गरुड़ पे चढ़कर विष्णु लोक को गए। राजा इंद्रसेन ने भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंद्रा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोगकर बैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। श्री एकादशी माता की जय।